एक दिन माधवी ने कल्याणी को मीठी बातों से बहलाकर घर से बाहर बुलाया और उसने कहा, चल बेटी, आज तुझे एक खास जगह दिखाती हूँ। वे दोनों चलते चलते शहर तक पहुंचे, जहां महिलाओं का बड़ा कोठा था, जहां बड़े बड़े लोग आया करते थे। तभी मौका देखकर माधवी ने सौदागर से कल्याणी का सौदा किया और पैसे लेकर माधवी चुपचाप वहां से चली आई। सुबह जब कल्याणी घर में नहीं मिली तो धनीराम पागल हो गया। वह जंगल, खेत, तालाब, हर जगह दौड़ा। हर दरवाजे पर जाकर पूछा, मेरी बेटी दिखी क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माधवी ने आंसू बहाकर कहा, मालूम नहीं, शायद वो खुद ही कहीं चली गई। पर धनीराम को यकीन नहीं था। उसने गांव के मंदिर में मन्नत मांगी, जंगलों की खाक छानी, लेकिन उसकी कल्याणी उसे न मिली। पर वो कहते हैं ना, किस्मत की डोर बड़ी मजबूत होती है। जिस कोठे पर कल्याणी को बेचा गया था, उस कोठे पर कल्याणी को वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थीं। पर इतना सब होने के बावजूद भी वह बिल्कुल शांत थी। पहली रात को ही उसके पास एक आदमी भेजा गया। जैसे आदमी उसके पास आया, कल्याणी बोली, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। चाहे तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी उसके साथ जमी पर बैठ गया। कल्याणी उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। जो गुनाह करने की चाह लेकर आप आए हैं, वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। मैं तैयार हूं, पर फैसला आपका है। गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं? इतना सुनना था कि नौजवान ने हाथ जोड़कर कल्याणी से कहने लगा, हे देवी, आप इतनी पवित्र होने के बाद भी ऐसी जगह पर कैसे आई? तब कल्याणी ने उस नौजवान को सारा हाल कह सुनाया। तब नौजवान ने कल्याणी से कहा, आप चिंता न करें, आपको यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी। इतना कहकर कल्याणी और नौजवान कोठे से भाग निकले और नौजवान कल्याणी को सही सलामत गांव छोड़ आया। गांव में जैसे ही कल्याणी को लोगों ने देखा, सब हैरान रह गए। धनीराम उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माधवी का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी सारी पोल खुल गई हो। गांव के सामने जब सच्चाई आई तो माधवी को बुलाया गया। धनीराम ने गुस्से से पूछा, क्यों किया तूने ऐसा? माधवी झुक गई, कांपते हुए बोली, मुझे कल्याणी की सुंदरता से जलन हो रही थी और उसी वजह से मैंने ये सब किया। राजा तक जब यह कहानी पहुंची तो उसने कल्याणी को राजमहल में बुलाया। उसने कल्याणी से विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन कल्याणी ने विनम्रता से ठुकरा दिया। मैं विवाह उस पुरुष से करूंगी जो मुझसे प्यार करे, मेरी सुंदरता से नहीं। सीख, रूप की पूजा करने वालों की धूर्त दुनिया में सच्चाई और प्रेम ही असली सुंदरता है।